नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। कल्याण मित्र गुरु बनते जी को हम लोग नमन करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग भगवान बुद्ध जी के उपदेशों में से मध्यम निकाय का अभ्यास आज करेंगे। ठीक है, मध्यम निकाय आप लोग पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं। आज जिस सूत्र पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह सिंहनाद वर्ग का अंतिम सूत्र है। ठीक है, मध्यम निकाय के प्रथम भाग में से दूसरा वर्ग है, उस वर्ग का नाम है सिंहनाद वर्ग। इस सिंहनाद वर्ग का 10वां सूत्र है, यानी मध्यम निकाय का टोटल 20वां सूत्र है। इस सूत्र का नाम है वितक्क संठान सूत्र। जहां से जिस तरह से वितर्क विचार उत्पन्न होते हैं, जिस तरह से ये विचार वितर्क बनते हैं, उसके बारे में जो भगवान बुद्ध जी ने देशना की है, ये सूत्र वह है। ठीक है, तो कुशल चित्त की चेतनाएं जहां तैयार होती हैं, उनके बारे में ये धर्म का उपदेश है। इस सूत्र का नाम है वितक्क संठान सूत्र। बड़ा ही अद्भुत सूत्र है। आप इसका अभ्यास अध्ययन यदि करते रहे तो बहुत ही सुंदर तरह से धर्म के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करने को हमें मिलते रहेगा। सूत्र इस तरह से आरंभित होता है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारामे। इस सूत्र का उपदेश भगवान बुद्ध जी जब जेतवन अनाथ पिंडिक द्वारा दान दिए गए विहार में, आश्रम में, आश्रम में विराजमान थे, विहरण कर रहे थे, यह उस समय का है। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को निमंत्रित करते हैं। तत्र को भगवा भिक्षु आमंतेसी। भिक्षुओं को कहते हैं भिक्षुओं, भिक्खवोति करके, भिक्षुओं करके भगवान कहते हैं। और भिक्षु लोग भगवान को भदंत कहकर उत्तर देते हैं। तब भगवान बुद्ध जी इस सूत्र का उपदेश करते हैं। क्या बताते हैं भगवान बुद्ध जी? अधि चित्तमनुयुक्तेन भिक्खवे भिक्खुना पंच निमित्तानि कालेन कालं मनसि कातव्यानि। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी कि जब आप लोग यह जो स्मृति पट्ठान है, सति पट्ठान जो है, समत और विदर्शना, विपස්සना, समत और विपස්සना, इन्हें जब आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इनका जब अभ्यास कर रहे हैं, यानी धर्म के अनुसार आचरण की कोशिश कर रहे हैं, तब इन 5 कारणों को समय समय पर आप लोगों ने चिंतन करना चाहिए। क्या कहते हैं? अधिचित्तम अनुयुक्तेन, जब अपने चित्त को अधिक धर्म के ऊपर विराजमान कर रहे हैं, चित्त को बढ़ाते हुए, इसका चित्त को बढ़ाना कैसे है? तो समत के सहारे, विपස්සना के सहारे। तो जब भिक्षु कोई इस तरह से चिंतन कर रहा है, तो भगवान कहते हैं पंच निमित्तानि, यह 5 निमित्तों पर, इन 5 चीजों पर काले न कालम, समय समय पर मनसी का तब्बानी, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ठीक है, कतमानी पंच, ये कौन से 5 चिंतन हैं जो करने के लिए भगवान बताते हैं? कौन से निमित्त है जिनके बारे में भगवान कहते हैं? भगवान कहते हैं इद भिक्खवे भिक्खुनो यं निमित्तं आगम यं निमित्तं मनसि करोतो उपज्जन्ति पाप का अकुशला वितक्का। क्या भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं,
जब निमित्तम आगम, यंग निमित्तम मनसि करोतु, जब ये निमित्त आप में जाग जाए, तो निमित्त कैसे जागता है उसको देखिए पहले। इस निमित्त को समझना आवश्यक है ना। जैसे हमारी आंखें हैं, बाहरी रूप है, ठीक है। तो आंखों का काम क्या है? बाहरी रूप को देखना, है ना। तो ये रूप क्या हो गया? इस आंखों के लिए निमित्त हो गया है। कान और शब्द, हमारे कान क्या करते हैं? बाहरी शब्दों को सुनते हैं। तो इस कान का निमित्त क्या हो गया? ये बाहरी शब्द। समझ रहे हैं? ये निमित्त। जैसे ही आंखों से रूप देखा गया, पूरा का पूरा उस रूप को देखकर मन में चिंतन जाग जाता है। किस बारे में जागता है? तो उस रूप के बारे में जागता है जो आपकी आंखों से देखा गया हो। यह हो गया आंख से देखा जाने वाला रूप। यह रूप का निमित्त उस समय मनुष्य ग्रहण करता है। कान से सुनने जाने वाले शब्द, यह निमित्त हो जाता है। नासिका से सुगंध जो आती है, गंध और सुगंध दोनों ही निमित्त बनते हैं। हमारी जिह्वा से भिन्न भिन्न तरह से रस चखे जाते हैं। तीखा है, कड़वा है, नमकीन है, या फिर बेरस है, और यानी स्वाद से परे हैं। ये क्या हो गया? निमित्त हो गया। वो तीखा, मीठा, ये इसकी पहचान होगी, संज्ञा हो जाएगी, ये बाद में। परंतु जो स्वाद है, रस है, यह उसका निमित्त है। और फिर इस शरीर से होने वाले स्पर्श, जिन जिन चीजों को हम छूते हैं, जो जो चीजें हमें छूती है, जो जो स्पर्श जागता है शारीरिक शरीर का, वो सारा निमित्त हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं मन से जागने वाला चिंतन, मन का काम है चिंतन की चेतना। तो निमित्त क्या हो गया? सोच विचार। ठीक है। तो निमित्त क्या है, समझ में आ गया। इसी को धर्म के अनुसार निमित्त ऐसा समझ। कैसे? जब कोई साधक आनापान सती करना चाहता है, तो आनापान सती कर रहा हूं, ये क्या हो गया? ध्यान में आनापान सती निमित्त हो गया। मैत्री करना चाहता हो, तो निमित्त क्या है? चित्त का काम है एकाग्र करना। और एकाग्र किसके सहारे किया जा रहा है? तो मैत्री के सहारे। हम कहते हैं ना हमारा ध्यान भटक गया, तो क्या कहते हैं कि सांस से नजर हटते ही हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य भटक गया है, यानी हम निमित्त को छोड़ दिए हैं। मैत्री के समय, चिंतन करते समय, मैत्री का चिंतन करते समय यदि मैत्री नहीं हो रही, मन कहीं और चला गया कि अरे वो तो आई थी, उसने ऐसा ऐसा बात बता के गई, घर में झगड़ा हो गया। मैत्री करना चाहते कि सभ्य सत्ता सुखी हो तो, और दूसरों की बातों पर चिंतन शुरू हो जाता है, तो वहां मैत्री गौण हो गई, मैत्री समाप्त हो गई। वो हो जाता है मैत्री साधना का निमित्त हो गया। अशुभ की साधना जो है, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर में 32 प्रकार की गंदगी के लक्षण देखना चाहता है, तो अशुभ, यह उसका निमित्त हो गया। ये समझ में आया निमित्त क्या है? तो भगवान क्या कहते हैं इसमें? यंग निमित्तंग आगम, जब कोई निमित्त आता है, यंग निमित्तंग मनसि करोतु, जब किसी निमित्त का चिंतन किया जाता है, उपपज्यति पाप का अकुशला वितक्का, तब उन निमित्त के कारण मन में पापी अकुशल वितर्क जागते हैं। समझ रहे हैं? मन में पापी अकुशल वितर्क जागते हैं, जो ये तीन तरह से बांटे जा सकते हैं। छंदूप संहितापि, छंद यानी राग से युक्त हुए। दोषूप संहितापि, जो द्वेष से युक्त संहिता है। मोहूप संहितापि, जो मोह से भरे हुए हैं, तो जानते हैं। जैसे सुंदर स्त्री का रूप पुरुष को दिख जाए, शादीशुदा है आदमी, फिर भी सुंदर रूप दिखे, यौवन बिल्कुल जवान, सारी ही दिशाओं से, सारी चीजों से देखनी है, तो आदमी मुड़कर देखता है। देखता है, वो रूप जो है कौन सा है? कामोप संहिता, काम की इच्छा जाती है। आप लड़कियां देखो, कहीं ट्यूशन जा रही, कहीं कहीं जा रही है। और अभी जो जिस तरह से चल रहा है कि बॉडी बिल्डिंग का थोड़ा है ना, कोई लड़का बाइक पर बैठा है, बढ़िया बॉडी बिल्डर है, देखने में सुंदर दिख रहा है, खड़ा ही है कहीं, लड़की जा रही सामने से, देख कर उसके मन में जागता है कि इस लड़के को फिर से पलट कर देख लूं। जागता है कि नहीं ये विचार? कहाँ से जागा?
आंख से रूप देखा, वो निमित्त, निमित्त देखकर, यंग निमित्तंग आगम, निमित्त क्या आया, उसे देखने का निमित्त आया। और फिर निमित्त मनसी करो, फिर उसका चिंतन किया। क्या चिंतन किया? सुंदर है, सुंदर ही है, चिंतन किया। ऐसा कहते ही, इसका चिंतन करते ही मन में पापी अकुशल विचार जाग जाए। कौन से विचार जाग जाए? कि मुझे यह लड़की चाहिए या फिर मुझे यह लड़का चाहिए। न भी स्पर्श कर पाए, न भी मिल पाए, तब भी नींद में भी पानी के सपने हम लोग देखते हैं कि नहीं? भिक्षुओं के लिए भी वही है, भिक्षु भी इससे परे नहीं है। इसीलिए भगवान ने बताया भिक्षु स्त्रियों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। आनंद भट्ट जी ने पूछा ही था भगवान को, आज्ञा मांगी थी भगवान, स्त्रियों के साथ परिनिर्वाण के पश्चात, भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात कैसा व्यवहार करे। भगवान ने साधारणता से कहा, अदर्शनीय, दर्शन मत करो। क्यों? क्योंकि मन को मोह लेती है, धर लेती है, पकड़ लेती है करके भगवान बुद्ध जी ने कहा। इसीलिए फिर कहा कि यदि कर देखने की बात आए तो चुप रहो करके कहा है भगवान। चुप रहने के बाद, जो बात करने की बात आ जाए तो बहुत ही स्मृति और संप्रज्ञान के साथ, कि कहीं से भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में राग न जाग पाए। इस तरह से भगवान ने निर्देश दिए हैं भिक्षु को। क्यों? क्योंकि यंग निमित्तंग आगम, जैसे ही कोई निमित्त आ जाता है, यंग निमित्तंग मनसी करो, तो जैसे किसी निमित्त का चिंतन करते हैं, जैसे चार दोस्त बैठे बातें कर रहे हैं और याद आता है उस दिन की शादी में दूल्हे के बाजू में जो लड़का था या फिर जो लड़की थी वो बढ़िया थी, तो हम अपने मन में, दिमाग में ख्याल बुनना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इसे कहा यंग निमित्तम मनसी करो, तो इसका जो चिंतन किया जाता है, ऐसा चिंतन करने से मन में पापी अकुशल उत्पन्न होते हैं, जो छंदोपसंगित है, जो राग को जलाने वाले, राग को आगे बढ़ाने वाले, राग से अभिभूत युक्त हुए हैं। द्वेष से कैसे? उसने मुझे गाली दी थी, दिखते ही बिल्कुल क्रोध आ जाता है। देखता है पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ है, उसकी घर के सामने गाड़ी भी खड़ी है, तब भी वो आदमी दिखाई देता है, क्रोध जाग जाता है। वो है दोषोपसंहिता, दोष से युक्त हो जाना। द्वेष जागता है ना मन में, द्वेष हो जाता है, वह दोषोपसंहिता। कहीं पे भी किसी भी समय आपको किसी ने 5 साल पहले गाली दी थी और आपको स्मरण है, तो आपको उसको देखते ही इस आदमी ने मुझे गाली दी थी करके जो भाव जाग जाता है, वो मैत्री, अरे कितना अच्छा आदमी है, इसने मुझे तो गाली दी थी। ऐसा नहीं करते हम लोग। तत्काल क्या कहते हैं, इसने मुझे गाली दी थी। मन से वह जाग जाता है, वह है दोषोप संहिता। फिर कहते भगवान मोह संहिता, ऐसी चीजें जो मन को मोह ले, मैं, मेरा, मेरी आत्मा, इस भाव से पकड़ ले। ईश्वरीय पूजा जो करी जाती है वो मैं, मेरा, मेरी आत्मा के भाव से पकड़ी जाती है ना। इस संसार का जो मेरा, ये तो मैं हूं, ये तो मेरा है, ये तो मेरी आत्मा है करके जो मोह से युक्त है, जो मूर्धा की ओर ले जाती है, ऐसे वितर्क विचार जब भिक्षु के मन में जागते हैं या साधक के मन में जागते हैं, तब भगवान क्या कहते हैं, तेन भिक्खवे भिक्खुना तम्मा निमित्तम, तब भिक्षु उस निमित्त के लिए अन्यं निमित्तं मनसिका तब्बम, तब तुमने क्या करना चाहिए, जैसे ही वो तीन तरह के मनसिकार होते ही, निमित्त जागते ही, तुमने अपने विचारों को दूसरी तरह से बदलना चाहिए। अन्य निमित्तं मनसिका तब्बम, अन्य कोई मन निमित्त का मन में चिंतन करना चाहिए। तो कौन से निमित्त का चिंतन करना चाहिए? भगवान कहते हैं कुशलूप संहिता। कौन से? जो कुशल के उत्पत्ति के लिए है, जो कुशल से युक्त है, जो कुशल वाले। तो जहां लालच जाग जाए, दोस्त के साथ में, मोह के साथ में, केवल स्त्री का रूप, पुरुष का रूप ही नहीं, शब्द है, गंध है, रस है, स्पर्श है, और मन का चिंतन है, इन सब के बारे में, धन के बारे में है, वस्तुओं के बारे में है, राग से युक्त चित्त जागता ही है। काम से, काम भोगने से युक्त चित्त जागता है। यह गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसे समय में भी चित्त जागता है। तब अन्य कोई मन में चिंतन लेकर आना चाहिए, अरे दान देना कितना सुंदर है,
शील का पालन करना कितना सुंदर है ना। उस तरह से द्वेष जागते ही गाली देने की इच्छा होती है। भगवान ने कहा, हरुषा वाचा वेदम, कठोर वाणी मत कहो, तो नहीं कहेगा आदमी स्मृतिमान। तो जैसे ही भगवान के गुणों का स्मरण कर ले, जैसे ही कहे, तो वो जो चित्त था वो अभी परिवर्तित हो गया। तो भगवान क्या कहते हैं, अन्यं निमित्तम मनसिका तप। तब किसी दूसरे विचार का चिंतन हमने करना चाहिए जो कुशल से युक्त हो। अब तक जो विचार कर रहे थे, तो जो भी विचार आया उसके कारण क्या हुआ, तीन तरह के काम सहित, द्वेष सहित और मोह सहित निमित्त जागा। तो फिर उसे बदलने के लिए भगवान ने कहा दूसरे किसी तरह का चिंतन करो। तत्सतमा निमित्ता अन्य निमित्ता मनसी करो। तो जैसे ही वो चित्त जाग जाते हैं, तो उस कारण से तुम दूसरा कोई चित्त जगा लो। तब कुशलोपसंहिता, जैसे ये कुशल के चित्त आप जगाओ, कुशल का निमित्त आप जगाओ, ये पाप का अकुशला वितर्क का, ये जो पापी अकुशल वितर्क है, पापी अकुशल भाव है, छंदोपसंहिता जो छंद से युक्त है, दोषोपसंहिता जो दोष से भरे हुए हैं, मोहोपसंहिता जो मूर्ता से मोह से भरे हुए हैं, ते पहियंती वे प्रहीन हो जाते हैं, ते अभ्यतंग गच्छन्ति वे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इतना समझ में आया? हम्म। कि जैसे ही कोई अकुशल चित्त हमारे मन में जाग जाए, तो उन अकुशल चित्त को दूर करने के लिए कुशल के चित्त का चिंतन करना प्रारंभ करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। जब ऐसा करे तो क्या होगा, ये जो अकुशल चित्त के विचार है, ये अकुशल दूर हो जाएंगे उस कुशल चित्त के विचार के कारण। फिर भगवान कहते हैं कि जब ऐसा होता है, तेसंग पहाना, जैसे ही अकुशल विचार प्रहीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, अजत्तमेव चित्तम, चित्त के भीतर में संतिष्ठति शांति उत्पन्न होती है, सन्निसीदति, बिल्कुल मौन का जो माहौल कहते हैं, जैसे मन में जो भिन्न भिन्न तरह से जो बिखरा हुआ था, ये चित्त का बिखरना खत्म हो जाता है, एकोदि होती, एकाग्र हो जाता है, समाधियति, समाधि से युक्त हो जाता है। पर ये कब चिंतन करने के लिए बताएं, मैं बैठकर रोटी बेल रही हूं तब मैं चिंतन करूं? नहीं। पति बैठकर, पत्नी ने बताया सब्जी काट के दो, तो वो सब्जी काट के दे रहा है, तब चिंतन? नहीं। अधिचित्तम अनुयुक्तेन, जब समत और विपස්සना का अभ्यास कर रहे हैं, जब धर्म के अनुसार साधना कर रहे हैं, तब ये चिंतन होना चाहिए। समझ रहे हैं ये कब का है? ऐसा नहीं कि भाई मैं काम कर रही हूँ, अब नहाते नहाते मेरे मन में बात है, नहीं। जब आप समध विपස්සना का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान साधना का अभ्यास कर कर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास कर रहे हैं, पूजा आदि कर रहे हैं, ऐसे समय में जब चिंतन जा चित्त जाए, तब समय समय पर इनका चिंतन करना है। इसके कारण क्या होगा कि हमारी ध्यान साधना और हमारी विपස්සना दोनों पुष्ट होते जाएगी। हम ये जो है ध्यान साधना में आगे बढ़ते जाएंगे। अनेक जो बाधाएं उत्पन्न होती ध्यान की या विपස්සना की जो बाधाएं उत्पन्न होती है, इन पांच तरह के चिंतन से वो खत्म हो जाएंगे। तो पहला क्या है कि अकुशलों पर, जब अकुशल चित्त जागे तब कुशल चित्त जगाकर अकुशलों को समाप्त कर देने से मन एकाग्र होता हो जाता है। मन का छितराना जो है, फैलना जो है, वह रुक जाता है, मन एकाग्र हो जाता है और समाधि को पाता है। इसके लिए भगवान एक सुंदर उपमा दिए हैं, उदाहरण दिए। भगवान क्या कहते हैं, दक्खो पलगंडो व पलगंडन्ते वासिवा, क्या कहते हैं, यहाँ कोई निपुण ऐसा लकड़ी का काम करने वाला, ठीक है, लकड़ी का काम करने वाला जानते हैं ना, मराठी में उसे सुतार कहते हैं, हिंदी में उसे बढ़ई कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ई जो है वो या फिर उसका उसका जो सीखने वाला लड़का है, जो साथ में रहता है, जो सेवा करता है, उसका शिष्य जो है वह, वो क्या करते हैं कि किसी एक कील से, लकड़ी में जो कील लगी है, एक कील से दूसरी कील को धीरे धीरे ठोक कर बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा, अभी तो हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं, परंतु पहले के समय में जब कुछ ऐसा था, तो धीरे धीरे किसी काम को निकालने के लिए
फिर उसमें उपमा दी है कि एक कील से दूसरे कील को धीरे धीरे ठोक कर बाहर निकाल दे या खींच ले। तो जो लकड़ी का काम जानते हैं वो जानते हैं कि धीरे धीरे कैसे किया जाए। हमें बताएंगे तो हम तो बिल्कुल लकड़ी तोड़ ताड़ करके रख देंगे, परंतु जो निपुण है वो बिल्कुल जानता है कि कहाँ लगाना चाहिए। आजकल अभी आती है ना लकड़ियाँ, आजकल ऐसी भी बातें आती है कि बिल्कुल लकड़ी के बाहर कील दिखाई नहीं देता, तो वो छेद करके अंदर लगा के फिर ऊपर से एक लकड़ी का और एक लेयर लगा देते हैं और फिर उसको क्लीन कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ लकड़ी का छेद कहाँ है। परंतु किसी निपुण ऐसे बढ़ई के पास ले जाओ तो वो तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ पर कील लगी है। वो धीरे से किसी दूसरे इससे वह वहां की लकड़ी निकालेगा और फिर उसी में से धीरे धीरे ठोक कर वो जो कील लगी है वो भी बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि कहीं एक विचार तुम्हारे चित्त में जाग गया है तो दूसरे विचार को जगाकर, कुशल के विचार को जगाकर पहले चित्त का विचार बाहर कर देना है, निकाल देना है। ये उपमा समझ में आ गई कि जब जो गड़ा हुआ विचार है, अकुशल का विचार है, उसे यदि बाहर निकालना है, खींचकर बाहर फेंक देना है, तो दूसरे विचार के सहारे, तो कोई एक कील गड़ी है उसे दूसरे कील के सहारे धीरे धीरे बाहर निकाल देना। ये मेरी उपमा नहीं है, ये भगवान की उपमा, इतनी सुंदर और प्रायोगिक। इसीलिए धर्म में बाकी उपमाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भगवान ने इतनी सुंदर उपमाएं दी है। भगवान कहते हैं कि जैसे वो उस कील से निकाल दे, उसी तरह से कोई व्यक्ति अकुशल चित्त जिस विचार से निमित्त से जागता है, उनको यदि बाहर करने की कोशिश करे तो दूसरे कुशल विचार के द्वारा, दूसरे कुशल विचार के सहारे उसे दूर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ऐसा करने से जब वो अकुशल विचार उसके मन से बाहर निकल जाते हैं तो उसका मन का भटकाव रुक जाता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है, उसका समाधि से मन युक्त हो जाता है करके भगवान बताते हैं। यह पहला चिंतन, भगवान ने कहा काले न कालम मनसी कातव्यम, समय समय पर चिंतन करना चाहिए। दूसरा चिंतन, फिर भगवान कहते हैं तस्सचि भिक्खवे भिक्खुनो तम्मा निमित्ता अन्यं निमित्तं मनसि करो। तब भिक्षुओं कि जो तुम अन्य निमित्त से चिंतन कर रहे हो, जैसे अकुशल था, अब कुशल का चिंतन करते करते आप चल रहे हो, मनसी करो तो कुशल उपसंग, ये कुशल का जब चिंतन कर रहे हो, उपजनते तब भी, फिर भी कुशल का चिंतन कर रहे हो तब भी पाप का, अकुशला वितक का उपपज्जति, ये जो पापी अकुशल वितर्क जो है, जो राग सहित है, द्वेष सहित है, मोह सहित है, ये जाग रहे हैं। तो आप देखो, इसको इस तरह से समझो, कैसे आप मैत्री का अभ्यास कर रहे हो, मैत्री का ध्यान करते समय आप बैठे हो, आंख बंद करके हो और कह रहे हो कि आसपास के सभी पड़ोसी सुखी हो जाएं, और तुरंत तुम्हारे मन में जैसे सुखी हो जाए कहते ही उस औरत ने मेरे बारे में चुगली की थी, मन में चिंतन आ गया, जागते ही आपके मन में मैत्री का चित्त रहेगा क्या? परंतु आप कर क्या रहे थे? मैत्री का अभ्यास कर रहे थे। तो मैत्री का अभ्यास करते समय भी अकुशल विचार जब दूर ना हो, तब भगवान बताते हैं ये बात। ठीक है, पहला था कि कुशल का चिंतन करते ही अकुशल का विचार खत्म हो जाएगा। इसमें दूसरे इसमें बताया है कि कुशल का चिंतन करने के बाद भी यदि ये काम सहित, छंद सहित, द्वेष सहित, मोह सहित वितर्क विचार जाग रहे हैं, तब क्या करना है? तब भगवान कहते तेन भिक्खवे भिक्खुना तेसंग वितक्कानं, तब भिक्षुओं, उस भिक्षु ने क्या करना चाहिए? उस वितर्क के लिए, जो वितर्क जाग रहा है, आदि न वो उपरि परीक्षितो, तो क्या कहते हैं कि उसके आदि न, उसके नुकसानों के बारे में उस भिक्षु ने चिंतन करना चाहिए कि इसका विचार जाग जाने से मुझे केवल दुख ही होगा, हानि ही होगी। इस तरह के उसके नुकसान जो है, उन नुकसानों का चिंतन करना चाहिए। जैसे
कोई व्यक्ति, अब जैसे भगवान के समय में एक बड़ा सुंदर सा विचार है। भगवान के समय में कुछ भिक्षु 3 माह का वर्षावास समाप्त करके उनके मन में इन 3 माह में कोई काम से युक्त राग नहीं जागा, द्वेष नहीं, मोह नहीं जागा। तो उन्हें ऐसा लगा कि मुझ में मैं अनंत हो गया हूं, तो जाकर भगवान को इस बात को बताना चाहिए। तो वे भिक्षु लोग पूरा समूह भगवान की शरण में जाते हैं वहां। और भगवान को मिलने से पहले तो भगवान देख लेते कि भिक्षु लोग आ रहे हैं, तो आनंद को बताते हैं कि आनंद, जब ये भिक्षु आए तो इन्हें तुम शमशान जाकर आने के लिए बताओ, जो खुला शमशान है उस खुले शमशान में भेज दो। तो ये भिक्षु लोग जब आते हैं बिहार में, तो आनंद भंते जी वहां आकर कहते हैं कि भगवान ने आपको आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि आप लोग पहले शमशान चले जाइए, खुले शमशान में चले, जलाने वाले नहीं, खुले शमशान में चले जाइए। तो ये भिक्षु लोग भगवान की आज्ञा है जानकर वहां चले जाते हैं। अब गए, इतने समय में अकुशल नहीं जागा था ना। जैसे ही शमशान में जाते हैं, वहां पर सड़े हुए शरीर पड़े, फूले हुए पड़े हैं। वहां पर अलग अलग टुकड़े हुए शरीर पड़े हुए हैं। वहां पर स्त्रियों के, पुरुषों के हड्डी के कंकाल पड़े हुए। ठीक है। ये भिक्षु जो वहां गए, तो किसी भिक्षु में बड़ी प्रतिकूल ऐसी भावना जाती, द्वेष जाग जाता है। इतने दिन नहीं जागा, कुशल का चिंतन चल रहा था, परंतु फिर भी उसके बावजूद भी यह कुशल जाग गया है। कुछ भिक्षुओं के मन में राग जागा, शरीर सड़ा हुआ है फिर भी वासना जागी, हड्डियों का कंकाल है, कंकाल के बाद भी उनमें राग का चित्त जागा, निमित्त ये स्त्री का शरीर है, इतना सोचकर उनके मन में ये राग जाग गया। हम गृहस्थों के बारे में और क्या कह सकते, भिक्षुओं के जीवन में ऐसी बातें होती हैं। तो इतना चिंतन करने के बावजूद भी यदि ये वितर्क जाग रहा है, तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसा होने के बावजूद यदि चित्त में अकुशल जागे, तुम कुशल सोच रहे हो, फिर भी कुशल सोचते हुए भी ये अकुशल के विचार जा नहीं रहे, तो क्या करना है, उनके आदि न देखना है, उनसे होने वाले नुकसान, कि अरे इस तरह का राग मेरे मन में जाग जाए तो मेरा शील भंग हो जाएगा। मैं शरीर से कोई क्रिया करूं, वाणी से कोई क्रिया करूं, मन से कोई क्रिया करूं, तो मेरा शील भंग भंग हो जाएगा, नष्ट खत्म हो जाएगा। अरे इतने लंबे समय से मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूं, इस धर्म के अभ्यास को हानि हो जाएगी। तो किस तरह से चिंतन करना है, इतिपि में वितर्क का कुशला, ये जो मेरे मन में वितर्क जागे हैं, ये अकुशल से युक्त है। इति में वितर्क का सावज्जा, ये अनर्थदायी है। ये ये जो वितर्क है, ये सोचने लायक नहीं, ये त्यागनीय विचार है। इतिपि में वितर्क का दुख विपाका, ये जो वितर्क विचार मेरे में जागे हैं, वे दुख का विपाक देने वाले हैं। इसके चिंतन से मुझे क्या होगा, दुख का विपाक मिलेगा, दुख ही भोगने को मिलेगा। तो जैसे जैसे भगवान कहते हैं तत्सते संवितक्कानां आदीनवं उपपरीक्षतो, जैसे जैसे ये भिक्षु उन वितर्कों के आदिनवों को देखता है, उनके नुकसान, उनसे होने वाले नुकसान को देखता है, उसके विरुद्ध विषय जिसे चिंतन करता है, तब तब भगवान कहते हैं ये पाप का अकुशला वितर्क का, ये जो पापी अकुशल वितर्क है, छंद से युक्त, द्वेष से युक्त, मोह से युक्त, पहियंती, वे प्रहीन होते हैं। अब बत्तंग गच्छन्ति, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह से नष्ट होने के कारण तेसंग पहाना अज्जतमेव चित्तम संतिष्ठति, तो भीतर का चित्त जो है शांत हो जाता है, सन्निसीदसी, उसका जो भटकाव है ठहर जाता है, एकोदि होती, मन एकाग्र हो जाता है, समाधियति, समाधि को पाता है। भगवान इसके लिए भी एक उपमा देते हैं, क्या बताते हैं, से यथापि भिक्खवे इत्थि वा पुरुषो वा दहरो युवा मंडन जाति को, यहाँ कोई सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, युवा, क्या कहा, पुरुषोवान, इत्थि वा पुरुषोवा, दहरो युवा, बिल्कुल सुंदर,
यौवन, तरुण ऐसा, जवान ऐसा स्त्री हो या पुरुष हो, मंडन जाति को, जो श्रृंगार को पसंद करते हैं, जो सजने धजने को पसंद करते हैं। आप देखो, हम आईने के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं कि तुमको सुंदर दिखना है ना? तो ये सुंदरता कब तक दिखाई देखते हैं हम? जब युवा अवस्था में हो तो हमें सुंदर दिखने की इच्छा ज्यादा होती है कि नहीं? होती है ना? बूढ़ा होने के बाद कौन देखने वाला है, तो कभी कभार एकाध बार ही कहीं बहुत दूर जाना है। पर यदि युवक है, युवती है, तो प्रतिदिन आप देखो, आज वर्तमान में लड़के देख लो, बालों को सेट करने के लिए लगे हुए हैं, बिल्कुल स्टाइलिश होना चाहिए, वर्जिश होनी चाहिए। चेहरे, अभी देखो, चेहरे को ही धोने के लिए कितने प्रकार के टिंचर आते हैं, वो लिक्विड वगैरह डालकर, सीरम वगैरह आते हैं। ये क्या है सब? 40-50 साल के आदमी को बोलो ये करके देखे, तो वो कहेगा नहीं करना है। पर युवक है तो, तरुण है तो, जवान है तो वो है, लड़की युवा है तो बिल्कुल सज धज कर, घर में ही रहना है फिर भी सज धज कर। तो ये भगवान कहते हैं कि ये ऐसा सज धज कर रहने के लिए जो इच्छा रखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति अहि कुनपेन, क्या कहते हैं कि सर्प जो है ना, सांप जो होते हैं, इसका मरा हुआ शरीर, अहि का कुन, ठीक है? तो जैसे सांपों की केंचुली हो जाए या सड़ा हुआ सांप हो जाए, कुक्कुर कुपनेनवा, कुनपेनवा, मरा हुआ कुत्ता हो जाए, या मरा हुआ कोई जो है उसका शरीर का कोई हिस्सा हो जाए, मनुष्य कुनपेनवा, या मरे हुए आदमी का ही कोई गंदा भाग आ जाए, कंठे हास हासत्येय अच्छेय हारयेय जिगुच्छेय, उसको चिंतन करते ही, देखते ही, शरीर से स्पर्श करते ही क्या होता है, तत्काल बिल्कुल नहीं चाहिए करके वो भाव जाग जाता है। छी, ये क्या हो गया करके करके बोलते हैं, और उसके प्रति बड़ा ही तिटकारा का भाव कि नहीं, ये नहीं चाहिए, इस तरह से देखते हैं, उसके प्रति घृणा उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे मन में वह कुशल चित्त की जागने के बाद भी अकुशल के वितर्क विचार नष्ट नहीं हो रहे, तो उनके बुराई के बारे में, उनके गंदगी के बारे में, उनके परिणाम के बारे में चिंतन करो। कि जैसे सांप गिरकर सुंदरता नष्ट हो जाएगी, ये गंदा है, मरा हुआ है, सड़ा गला है करके नहीं चाहते उसको स्पर्श भी करना, हाथ भी लगाना नहीं चाहते, नजदीक से भी जाना तो पट से मुंह नाक को बंद कर देते, आपने देखा होगा ना उस बदबू को। क्यों? क्योंकि वह घृणित है, त्याज्य है, इसीलिए। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार से भिक्षु ने ये चिंतन भी करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ। फिर भगवान कहते हैं कि इस तरह से जब कोई चिंतन करता है उसके आदि नवों को, उसके नुकसान को, तो उसका मन जो है उससे समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे एकाग्र होकर समाधि को पाता है। तीसरा कारण भगवान कहते हैं, तस्चे भिक्कवे भिक्खुनो तेषांपि वितक्कानां आदिनवम् उपपरिखतो उपजन्तेव पापका अकुशला वितक्का छंदोपसंहितापि दोषोपसंहितापि मोहोपसंहिता। क्या कहते हैं भगवान कि इस तरह से उनके आदिनवों का चिंतन करने से, ये जो अकुशल विचार है, इन अकुशलों का आदिनव जो है, इनके इनसे होने वाले नुकसान जो है, इसका चिंतन करने के बावजूद, ये करते हुए भी कई बार हो जाता है कि हम सोच रहे मन से ये जो गंदगी है वो निकलती नहीं है। दसियों बार सोच लेते हैं कि अरे ये मन से क्यों नहीं निकल रहा, अर्थ अलग अलग तरह से उसके उसके ये भी देख लेते हैं। अभी देखिए ना, हम भिक्षु लोग हैं, हमको दिखाई देता है, आप गृहस्थ भी हो, यदि देखो कि उम्र नहीं होती राग सहित विचार की, क्रोध जगाने की कोई उम्र नहीं होती, मोह मूर्ता की कोई उम्र नहीं होती, मन इनमें भरा रहता है। दसियों बार कहेगा ये सब तो नष्ट होने वाला है, सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इसके बावजूद भी ये सारे लोभ लालच मोह माया हमारे मन में जागती है कि नहीं? भगवान वही कह रहे हैं, इनके नुकसान देखने के बाद भी
इनसे होने वाली हानि का चिंतन करने के बावजूद भी कभी कभी ये विचार नष्ट नहीं होते। जो काम से युक्त है, छंद से युक्त है, दोष द्वेष से युक्त है, मोह से युक्त है, तब भगवान कहते हैं कि तब भी यदि नष्ट न हो, ये तब भी रहे, उसके आदिनव चिंतन करने के बाद भी रहे, तब क्या करना है? तेन भिक्खवे भिक्षुना, तब भिक्षु, उस भिक्षु ने क्या करना चाहिए? तेसं वितक्कान असति अमनसिकारो आपज्जितव्यो। तब क्या करना चाहिए? उस भिक्षु ने उन विचारों का, उस वितर्क का चिंतन करना त्यागना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? कि अकुशल विचार अभी तुम्हारे मन से जा नहीं रहे थे ना, अब ध्यान में बैठा है आदमी और मन में बार बार राग जाग रहा है, बार बार द्वेष जाग रहा है, बार बार मोह जाग रहा है। अब ध्यान में है, सभी तरह का एक एक करके चिंतन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और फिर भी हट नहीं रहा। तो क्या करना है? मन को वहां से बदल देना है। अब उसका चिंतन नहीं, अब वो नहीं करना है। क्या करना है? एक तो उठकर चले जाओ, या ध्यान का निमित्त चेंज कर दो, या उसके बारे में मुझे नहीं सोचना, इस तरह से चिंतन करो। भगवान कहते हैं कि तब तब तस्ते संग वितक्कान, तब उन वितर्कों का असति अमनसी कारंग आपजता, तब उस वितर्क से अपने मन को स्मृति से दूर कर कर, उसका अमनसी कार कर कर, उसका चिंतन न करते हुए, जो उत्पन्न आपजतो, ये पाप का अकुशल, जो उत्पन्न अकुशल पापी विचार थे, वे पहियंती, वो खत्म हो जाते हैं। ते अभ्यर्थं गच्छन्ति, वो नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि इसके होने के कारण, इस तरह से होने के कारण क्या होता है? कि मन जो है एकाग्र होना शुरू हो जाता है और समाधि को पाता है। कैसे? कि मन में जागने वाला वो वितर्क विचार ही, मैं इसके बारे में अब नहीं सोचूंगा, ऐसा सोचकर, मैं नहीं सोच रहा इसके बारे में, मुझे नहीं सोचना इसके बारे में, मैं नहीं कहूंगा इस बारे में, कहकर अपने मन को बदल देता है। भगवान फिर एक उपमा देते कि किस तरह से ये था अभी भिक्खवे चक्षुमा पुरिसो। भगवान कहते भिक्षु, ये इस तरह से समझो कि कोई आंखों वाला पुरुष आपाथ गतानन, जब आपात गतानंग यानी जब रास्ते से जा रहा हो, चौराहे पर हो या रास्ते से जा रहा हो, रूपानम अदस्सन कामो अस, ऐसा कोई रूप देख ले जिसे वह देखना नहीं चाहता, सो निलिमे निमिलेय व अन्येन व अपलोकेय। तब क्या करता है आदमी? जैसे तुम लोग रास्ते से चल रहे हो और दूर से तुमको दिख रहा है तुम्हारा शत्रु आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं? करके ऐसा मुंह मोड़ देते हैं कि नहीं? कर देते हैं ना? या दूसरी ओर देखना चालू कर देते हैं, या दूसरा कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। वैसे ही यदि कोई मरा हुआ चीज दिखाई दे, तत्काल हम मुंह मोड़ देते हैं, बदबू आने वाला है, तत्काल नाक को बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं? कि उसकी तरफ देखना नहीं है, उसकी तरफ देखेंगे नहीं तो हमारे मन में वो जागेगा क्या? नहीं जागेगा। तो जो रूपानंग अदस्तन का, जो ये रूप है, इसको देखना नहीं चाहता, तब वो क्या करता है? अपनी एक तो आंखें निमिले, एक तो आंखें बंद कर लेता है, अन्य नवा अपलोके, या फिर कहीं और वह अपना सर घुमा लेता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि जब पुराने वितर्कों का चिंतन कर कर आदिनव देखने के बाद भी यदि नहीं जा रहे, तब उस भिक्षु ने क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? उन विचारों का चिंतन करना खत्म कर देना चाहिए। अब मैं नहीं सोचूंगा, अब बहुत हो गया, अब रहने दो, अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि मैं इसके बारे में सोचकर फिर भी मेरा राग खत्म नहीं हो रहा है, द्वेष खत्म नहीं हो रहा, मोह खत्म नहीं हो रहा, जाने दो करके इस तरह से चिंतन करता है। भगवान कहते हैं कि एवमेव को भिक्खवे, इस तरह से भिक्षु जब वह उस चिंतन को करना रोक देता है, उस चिंतन को करना रोक देता है, तब उसका वो जो काम छंदोपसंहितन, छंद से युक्त होने वाला
दोषोपसंहितम द्वेष से युक्त होने वाला, मोहोपसंहितम मोह से युक्त होने वाला। ये जो चित्त है, ये जो वितर्क है, पहियंती प्रहीन हो जाता है, अब गच्छन्ति वो कहीं नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है करके भगवान कहते हैं। तेसं पहाना उसके होते ही अजतमेव चित्तम ये जो भीतरी चित्त है, संतिष्ठति शांत हो जाता है, सन्निसीदति उसमें होने वाली हलचल खत्म हो जाती है, एकोदि होती एकाग्र हो जाता है, समाधियति समाधि को पाता है। तीन तरह का चिंतन समझ में आ गया। भगवान कहते हैं जब अकुशल जाग जाए तो क्या करना चाहिए कि कुशल का विचार करके उस अकुशल को दूर करना चाहिए। यदि कुशल का विचार करके भी वो अकुशल दूर ना हो तो क्या करना चाहिए, उन अकुशलों का आदिनव चिंतन करना चाहिए कि उनसे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। हम ही हमारे बच्चों को सिखाते हैं फोन का इस्तेमाल करने से ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है करके बताते हैं। या फिर कुछ गलती हो जाने के बाद खुद ही अपने आप को समझाते हैं, पिछला साल तेरा रह गया, तूने पढ़ाई करने में तुम फोन पे लगे रहे ना, अब देखो उस फोन पे लगे रहने के कारण अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो अपने आप को ही समझाते हैं कि नहीं, तो आदिनव देखते हैं। उसके बाद भी हमारा मन फोन छोड़ने को तैयार होता है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, फोन को उठाते हैं और बहुत दूर रख देते हैं। क्या होगा फिर, दिख रहा है एग्जाम नजदीक आ रही है, समय निकल जाएगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मम्मी पापा को पता चल जाए तो कैसे होगा। तो खुद ही सोचता है, तो क्यों नहीं इस फोन का दूसरी तरह से इस्तेमाल करूं। तो वो देखता है अपने मन में फोन पर मन न लगे, इसके लिए कुछ ना कुछ दूसरा काम करना शुरू करता है। तुम बच्चों को देखो, तुम बच्चे ऐसे ही करते हैं। एग्जाम के दिन आने के बाद फिर भी बार बार टिंग ऐसा बेल बजते ही इसका मैसेज आया होगा, और जो एडिक्शन हो गया है उसको दूर कैसे करें। तो फिर क्या करता है आदमी कि उसको देखकर इस फोन के कारण मेरा नुकसान हो रहा है, तो उसके आदि न सोचना है। फिर भी यदि वो न दूर हो तो क्या करता है, वह सोते समय यदि रात पर बिछाने के नजदीक में सर के पास फोन रखा है तो बगैर चाहे ही हम उस फोन को उठाकर अपने कान पे लगा देते हैं कि नहीं, या आंखों के सामने ले जाते हैं कि नहीं। तो जो आदमी सोच रहा है कि मुझे इस फोन का एडिक्शन दूर करना है, वो क्या करता है, बिछाने से दूर जो बाजू में स्टडी का टेबल है, रात को सोते समय वो अपना फोन उठाकर टेबल पर रख देगा। और जब टेबल पे रख देगा तो नींद में हाथ लगाएगा क्या उस पे? नहीं लगाएगा। और सुबह सुबह उसमें अलार्म बज जाए तो वही बंद करके पुनः नहीं सोएगा, वो जाकर उठकर लेकर आएगा। यही तीन तरीके हैं भगवान। भगवान ने इसमें कहा है कि जब किसी चीज का चिंतन जाग जाए तो करना क्या है, अपना मन दूसरी तरफ भटकाओ। दूसरा तरफ मन भटका देने से, तो कुशल का चिंतन करने से ये मन जो है, जो इसमें लगा हुआ था, उसका जो एडिक्शन था वो खत्म हो जाएगा। यदि उससे भी नहीं होता तो फिर क्या करना है कि उसके आदिनवों का चिंतन करो कि अरे इसके कारण बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये जो जितना अभी तक हमने वितर्क का संठान सूत्र है इसको सुने, ये तीन कारणों को ध्यान में रखो, इन तीन कारणों का अच्छी तरह से चिंतन करो। ये धर्म का उपदेश आप सभी को अकुशलों को दूर करने का चित्त जगाने के लिए, धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, समत और विपश्यना को बढ़ाने के लिए, निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर होकर हो जाने के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। सा, सा।